नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज टॉपिक है फॉर्मूला नंबर 2 पे। इससे पहले जस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो ग्रॉस और नेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी आपने जान लिया। ठीक है, वो क्यों क्यों लगता है, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या फलाना फलाना जो भी था हमने सब जान लिया। ठीक है, आज हमें क्या डिस्कस करना है, आज हमें डिस्कस करना है आपका ये वाला टॉपिक जिसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन ये इतना मैटर नहीं करेगा इतना मैटर नहीं करेगा जितना मैटर करेगा कौन सा वाला, ये वाली बातचीत। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के जो बीच का रिलेशन होता है उसको बोला जाता है सिंपली नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और आज हमें यही जानना है इस वीडियो के अंदर कि पहले तो ये मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिन चीज़ों को मिला के बना है जिसको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ कहते हैं वो सब क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हमें यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक मजे की बात आप और सुन लो, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उनके पास ये नहीं दे रखा, तो मैं ये आपको समझाऊंगा जब मैं ये पूरा का पूरा आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा, तब मैं आपके साथ इस वाले फिगर को जो ये हमें चार्ट दे रखा है इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अपनी कॉपी पेन ले लो भैया, नोट्स बनाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपकी स्कूल की बनी बनाई कॉपी तैयार हो रही है एकदम जेन्युइन तरीके से। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक कि हमें सबसे पहले जानना है कि जो फॉर्मूला नंबर सेकंड है, इसको मैं हैशटैग से दिखाऊंगा। इट्स नथिंग, इट्स फॉर्मूला नंबर कौन सा वाला है ये, फॉर्मूला नंबर सेकंड जो इस चैप्टर के माध्यम से आप सीखोगे। एंड द पॉइंट इज कि फॉर्मूला क्या है, बात ये कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला जो आपकी बुक आपको प्रेफर करेगी, पहले मैं आपको सीधे सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये मान के चलो है आपकी मार्केट प्राइस और ये आपकी क्या है फैक्टर कॉस्ट। अभी मैं खाली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इस पूरे फॉर्मूले को फिर हम तोड़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है और आपको फाइंड करना हो पहला क्या, फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना हो, तो आप उस मार्केट प्राइस में से माइनस कर दोगे जिसका नाम होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन हो और आपको फाइंड करना हो क्या बोला, मार्केट प्राइस, तब आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे उसी फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या बोला, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर इसको मैं एक और तरीके से बढ़िया जेन्युइन से तरीके से लिखूँ, उसको मैं और करके लिखूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इंपॉर्टेंट तो यही वाली बात आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही वाली बात है। तो इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि भैया आपको मान के चलो मार्केट प्राइस गिवन है, यहाँ पर क्या होगा मार्केट प्राइस, उस मार्केट प्राइस में से आपने माइनस कर दिया क्या, नेट, ये ऊपर वाली बात को मैं नीचे लिख रहा हूँ बस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको क्या मिला, आपको मिला फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और अगर ऐसा है कैसा कि आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है, ये मैं लिखा फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर प्राइस, उसमें से मैं क्या माइनस, उसमें मैं फिर ऐड कर दूंगा उसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो आपको क्या मिलेगा उससे आपको मिलेगा मार्केट प्राइस। तो ये तो बात हुई फॉर्मूले की, ये तो बात हुई आपकी किसकी, फॉर्मूले की। अब आपको करना क्या है, अब आपको जानोगे प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला की। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सबसे पहले हैशटैग करके कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है यही क्या बोला है, पहले इसी को बता दो। तो व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली बात, आप एक बात ध्यान रखो, कुछ भी पढ़ो आप, अगर आपको ये वाला शब्द मिलता है, अगर आपको कहीं पे नेट शब्द लिखा मिलता है तो वो बिना कैलकुलेशन के आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में क्या है, तो इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये होता क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आपने सब्सिडीज़ को माइनस कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडीज़ क्या होता है, अगर आप इनको जान लेते हो तो उनके जो बीच का डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और ये भी एज अ फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट गिवन नहीं है, तब आप इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ के बीच का डिफरेंस निकाल के इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यार हमें ये बता दो कि अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। ठीक है,
वैसे तो यहाँ ये बड़ा छोटा होने वाला है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्या, लेकिन ध्यान रखना इस साल जब बोर्ड का सैम्पल पेपर डिस्कस हुआ था तो उस टाइम पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का जो डिफरेंस पूछा गया था वो 3 नंबर में पूछा गया था, तो काम की चीज़ है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, तो ये उन टैक्सेस की बात करता है कि रेफर्स टू दोज टैक्सेस, ये उन टैक्सेस की बात करेगा, टैक्सेस विच, ठीक है, और इम्पोज्ड का मतलब होता है जो आप लगाते हो टैक्स, किन किन चीज़ों पर टैक्स लगता है, तो उन टैक्सों की बात कर रहा है जो लगाती है हमारी कौन सी भारत सरकार, बाय द गवर्नमेंट, इसको GOVT करके लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑन प्रोडक्शन, किस किस का प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो टैक्स आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है बेसिकली वो आपका क्या होता है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और क्वेश्चन की बढ़िया बात ये होती है कि ज़्यादातर केसेस में ये डायरेक्टली गिवन होगा, तो ये बात परेशानी मत करना कि क्या है, ठीक है। अगर आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा मिल जाए तो वो आपको इनडायरेक्ट टैक्स, या तो वो क्वेश्चन में सीधा सीधा इनडायरेक्ट टैक्स शब्द लिख के देगा, या फिर वो क्या करेगा जैसे उसने कहता है ना गुड्स एंड सर्विसेज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लेगा, मतलब हो सकता है वो कोई एग्जाम्पल भी देते, ठीक है। ये वाली बात आपको खूब आराम से समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। इसके बाद वो आपके साथ डिस्कस करेगा कि चलो इनडायरेक्ट टैक्स इतना रफली बता दिया, अब आप एक काम करो, आप हमें बता दो ये सब्सिडीज़ क्या होती हैं। सब्सिडीज़ की बात करूँ तो जो भारत सरकार छूट नहीं देती, जो एक तरह की मदद होती है गरीबों के लिए, तो ये वही है। तो इसको अगर इंग्लिश काटें तो कहता है आर द फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये फाइनेंशियल हेल्प की बात कर रहा है। प्रोवाइडेड, ये हो गया क्या भला, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी भारत सरकार फाइनेंशियली हेल्प, इसके लिए ना हेल्प शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, फाइनेंशियली हेल्प ऐसे करके, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर, देखो बोलने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। जो व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है, टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर होता है जो समाज के लिए किया जाता है, कि सोशल वेलफेयर ही करते रहते हैं जब देखो, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये तो बात हुई सब्सिडीज़ की। तो अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल दे दूँ तो मान के चलो आपको याद हो, शायद आपके घर वालों को पता होगा, पूछ लेना कि पहले ना गैस सिलेंडर पे आपको सब्सिडीज़ मिलती थी। तो होता क्या था कि मान के चलो सिलेंडर 800 रुपये का, लेकिन सरकार आपसे 1000 रुपये लेगी, माफ़ करना उल्टा बोल दिया, मान के चलो आपको सिलेंडर 800 रुपये का, तो आपने 800 रुपये सिलेंडर वाले को दे दिए, उसमें 200 कुछ रुपये, 210, कभी 201, इतने रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाया करते थे, ठीक है। अगर ये सब्सिडीज भी समझ में नहीं आती तो मैं आपको सब्सिडीज़ का एग्जांपल और देता हूँ। मान के चलो आप गन्ना वाले किसान हो, फार्मर्स की बात कर रहे हो। अब फार्मर अपना गन्ना बेचने जाता है, मान के चलो एक मिल के अंदर, जहाँ पे आपकी चीनी वगैरह शुगर मिल वगैरह के अंदर बेचने जाता है, तो गवर्नमेंट उनसे कहती है कि आप इसको 1200 रुपये क्विंटल में खरीदो, मोटा मोटा कि 1200 रुपये के 100 किलो खरीद लो। लेकिन जो मिल वाला वो तैयार नहीं है कि भाई हमारा तो, हम तो उसको 1000 रुपये क्विंटल में खरीदना चाहते हैं, आप 1200 क्यों बोल रहे हो। तो गवर्नमेंट उनसे ये कहते हैं कि आप उनसे 1200 रुपये क्विंटल में खरीदो। मतलब क्या है कि जब आप एक किसान से 1 क्विंटल गन्ना खरीदते हो तब आप उसको 1200 रुपये प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो मिल वाली की जेब से कितने रुपए चले गए, 1200 रुपये चले गए। लेकिन बाद में क्या होगा, गवर्नमेंट उसको 200 रुपये अपनी जेब से दे देगी कि 200 रुपये तुम हमसे ले लेना, किसान की जेब में तो 1200 पहुँच गए, 200 हमसे ले लेना, तो तुम्हारी जेब से सिर्फ कितने गए, 1000 रुपये। तो ये जो 200 रुपये प्रोवाइड करें, ये भी एक तरह की सब्सिडी है। ये गन्ना किसानों को सब्सिडी मिलती है जो गन्ना प्रोड्यूस करते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे अलग जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनको सब्सिडीज़ मिल जाती है कि हम आपको छूट दे रहे हैं, आप चीज़ें थोड़े से सफिशिएंट दामों में रखना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेकिन इसमें कुछ जानने वाली बातें ये होती है कि इसके लिए कहा जाता है कि ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, इट इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली वन साइडेड की तरह ही ट्रीट होती है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है मैंने आपको पढ़ा रखा है, इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। तो किसकी बात कर रहा है वो, ट्रांसफ़र पेमेंट कह दो, ट्रांसफ़र इनकम की तरह, ये वन साइडेड होती है जो किसानों को मिल जाती है। एक ये वाली बात आ गई। फिर दूसरी बात इसके लिए कहा जाता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स का जस्ट उल्टा होती है। ये उल्टा कैसे होती है, आर दे अपोजिट
आर दे अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या बकवास है सर? बकवास बकवास कुछ नहीं है। ये कहता है टैक्स ना हमेशा चीज़ें महंगी करते हैं, सब्सिडी चीज़ों के दाम में क्या करती है, उसके दामों को कम कर देती है। ठीक है, अगर आप इस बात को लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, एज दे, ठीक है, रिड्यूस द मार्केट प्राइस, मतलब सब्सिडीज जो हैं रिड्यूस द मार्केट प्राइस, ठीक है, रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी भी चीज़ को महंगा करता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में टैक्स जोड़ देते हो तो वो महंगा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सब्सिडीज होती है वो चीज़ों को क्या कर देती है, आमतौर पर सस्ता कर देती है। और इसमें एक और बात लिखना चाहोगे तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और हम नई नई इंडस्ट्रीज लगाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देगी, छूट देगी, तो आपको बढ़ावा मिलेगा। तो ये कहता है कि दे आर ऑफन, मतलब ये ऑफर एक तरीके से देखना, आप क्या पढ़ेंगे इसको हम, दे आर ऑफन ग्रांटेड, they are often granted to promote export। अगर हमारी भारत सरकार हमें टैक्स में छूट दे रही है, वो हमें सब्सिडीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा रही है, तो इससे पता क्या होगा, जो हमारी कीमत है, जो प्रोडक्शन कीमत है वो कम हो जाएगी। मतलब आप किसी चीज़ को मान के चलो, उन्होंने कहा जी आप प्रॉफिट पर टैक्स मत देना, चलो हम आपको छूट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, जो कच्चा माल आप खरीदते हो, हम आपको उसमें डिस्काउंट दिलवा दे रहे हैं, उसमें सब्सिडीज दिलवा रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, सही है, तो आप मार्केट में, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो आप वहाँ पे कंपटीशन दे के पैसा भी कमा सकते हो और अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा बेच भी सकते हो, क्योंकि हमारी सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। तो इसलिए कहता है कि प्रमोट एक्सपोर्ट, ठीक है, या फिर और क्या कह सकता है, और इनकरेज, यानी कि इनकरेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बढ़ावा देना, ठीक है, इनकरेज फर्म्स, ये फर्म्स को भी बढ़ावा देती है, क्यों, टू सेटिंग अप, टू सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। ये जो नई नई इंडस्ट्रीज लगती है ना, इनको भारत सरकार सपोर्ट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लग सके, वो भी कहाँ पे, इन बैकवर्ड एरियाज, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, अगर आप उनमें इंडस्ट्रीज़ लगाते हो तो वहाँ से उस बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट होगा, और गवर्नमेंट हमारी उनको इसी तरह की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके क्या करवाती है, हेल्प प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़, और ये इन दोनों के बारे में डिटेल में हुआ थोड़ा सा। और बाकी अब यहाँ पर अगर कुछ रह भी जाता है तो वो सिर्फ रह जाता है कि यार एक काम करो, जो चीज़ मेन थी वो तो बताएंगे। सबसे पहले ये बताओ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट को अगर मैं हिंदी में बोलूँ, जब आप किसी चीज़ को मान के चलो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसे ले लो, चलो पेन ले लिया। अब जो कंपनी पेन बनाती है, इस पेन को बनाने में जो उनकी कीमत लगेगी वो फैक्टर कॉस्ट होती है। और मार्केट प्राइस क्या होता है, जितने में इस पेन को मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, और बनाने से लेके बेचने तक के जो बीच का डिफरेंस होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मुद्दा है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो देखना आप यहाँ पे समझोगे, इस ये बात करता है, इट रेफर्स टू अमाउंट, इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू, बड़ा प्यारा शब्द है, सुनना, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ, it refers to amount paid to factor of production for their contribution, for their contribution in the production process। कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस, आप समझो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही चीज़ें होती हैं जिससे आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, यानी किसी भी चीज़ का आप उत्पाद करते हो। तो ये उस अमाउंट की बात कर रहा है जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो। आप किसी चीज़ के प्रोडक्शन प्रोसेस में आप जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे पैसा खर्च करते हो, यानी कि इस पेंसिल को बनाने में जितनी कीमत लगेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। बाकी अगर मैं इसके दूसरे वाले फेस पे बात करूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आमतौर पर, मार्केट प्राइस, तो सिंपल सी डील है कि आप इस पर्टिकुलर पेन को जिससे मैं लिख रहा हूँ, इसको आप जितने रुपए में मार्केट में बेचते हो, ठीक है, वो इसकी क्या कहलाएगी, मार्केट प्राइस कहलाएगी। और ये इसी बात को दर्शाएगा कि इट रेफर्स टू द प्राइस, इट रेफर्स टू द प्राइस, उस कीमत की बात करता है, एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड, इट्स व्हाट, इट्स प्रोडक्ट इज
एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। देख रहे हो आप? तो यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में जितने रुपए का भी बेचते हो उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस को आप क्या बोलते हो, वही मतलब वही मार्केट प्राइस। जो ये पेन कितने रुपए का मार्केट में होगा, 3 रुपए का, तो उसकी मार्केट प्राइस। इसको बनाने में सपोज करो 1 रुपया खर्च होता तो वो उसकी क्या कहलाएगी, फैक्टर कॉस्ट। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप देख लो ये एक पन्ने में आगे लगभग पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ, ये फॉर्मूला है, इसको फिर ऐसे लिख दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज और हमारे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हुआ। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। अब इसके बाद आपको एक वीडियो इस पर भी और मिल जाएगी हमारे इसी पर्टिकुलर चैप्टर पे, जिसमें आप एक फॉर्मूला और पढ़ोगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।